हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली नंबर 7.1 कक्षा 10 की गणित विषय की 7.1 प्रश्नावली कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, यानी कि अपने को चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए हुए हैं। उनमें आगे देखो, आगे लिखा हुआ है चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए गए हैं। हमें पता लगाना ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कह रहा बताइए, और अपने उत्तर के लिए कारण भी अपने को बताना है। तो ध्यान रखना, चतुर्भुज के 4 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? चतुर्भुज के 4 बिंदु होते हैं, इसलिए हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। तो हमें चारों दूरियां ज्ञात करनी होगी, फिर जिससे हमें को पता चलेगा कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो देखो, मान लेते हैं फर्स्ट त्रिभुज, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट चतुर्भुज, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। यहाँ पे हम एक चतुर्भुज कोई भी बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ये ए, बी, सी एंड डी। तो ए के निर्देशांक क्वेश्चन में दिया -1, -2। तो देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -1, -2। ये ए का निर्देशांक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बी के निर्देशांक लिखेंगे 1, 0। सी के निर्देशांक लिखेंगे -1 और 2। और यहाँ डी के निर्देशांक है -3 और 0। तो हमें पता लगाना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद हमें बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे कैसे सी और डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम ए और बी के बीच की दूरी, पता लगाना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। तो ए के निर्देशांक दिए हुए -1, -2, बी के दिए हुए 1, 0। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ ए बी बराबर दूरी सूत्र आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x2 का मान हमें दिया हुआ है 1 माइनस, देखो x1 का मान माइनस में दिया हो तो माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, बड़ा ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगा दिया। फिर y2 का मान देखो 0 दिया हुआ है, फिर माइनस y1 का मान माइनस में है तो माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो आगे सरल करना है, यहाँ आएगा अंडर रूट, यहाँ आएगा 1, माइनस माइनस देखो प्लस होता है और 1 का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ आ गया 0, माइनस माइनस प्लस होता है 2 का स्क्वायर। अगर एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 2, 2 का स्क्वायर निकालना है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब इसको आगे सरल करना है। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 को 4 से जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 8। अब 8 के टुकड़े करेंगे तो 4 × 2 होंगे। अब 4 देखो किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ये 2 किसी का नहीं है तो इसका ऊपर रूट लगा हुआ रहेगा। तो यानी कि ए बी का मान हमने जो ज्ञात किया उसका मान आया 2√2। अब इसी प्रकार हमें बी और सी का मान भी हमें ज्ञात करना है, जिसके निर्देशांक हमें चित्र में दिए हुए हैं। बी का निर्देशांक 1, 0 है तो यहाँ 1, 0 लिखेंगे। सी का निर्देशांक है -1 और 2, यहाँ पे लिख देंगे ये x1, y1, यहाँ आ गया x2 और ये y2। तो बी सी बराबर अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा x2 का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 का मान यहाँ पे दिया हो -1, यहाँ माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, x1 का मान 1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान आ गया 2 माइनस y1 का मान आ गया 0 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान माइनस के 2 आएंगे, प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएंगे का स्क्वायर बराबर। अब देखो -2 का स्क्वायर ध्यान रखना प्लस का 4 होता है, इस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस का 4 होता है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे। अब देखो 8 के टुकड़े करने हैं
तो 8 के टुकड़े हो जाएंगे 4 गुणा 2। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है। और ये 2 किसका है? 2 किसी का नहीं है, तो यहाँ पर रूट लगा हुआ रहेगा। तो देखो दो भुजाएं हमने ज्ञात की थी, वो लगभग बराबर आ रही है। अब नेक्स्ट देखो सी डी। अब देखो हमने ए बी ज्ञात कर ली, बी सी ज्ञात कर ली, अब हमें सी डी ज्ञात करना है। तो देखो सी डी कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे सी और डी हमें ज्ञात करनी है। तो सी के निर्देशांक देखो यहाँ पे दिए हुए अपने को। सी के निर्देशांक ये दिए हुए -1 और 2, और डी के निर्देशांक दिए हुए -3 और 0, -3 और 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखो यहाँ पे सी डी का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाना है अपने को दूरी सूत्र वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ -3, फिर x1 का मान माइनस में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बड़ा कोष्टक प्लस स्क्वायर। यहाँ आएगा 0 माइनस y1 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना यहाँ तो है -3, माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस का 1 लगाना है का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो ध्यान रखना -2 बचेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस, ये वापस लिख देते हैं -2 का स्क्वायर ध्यान रखना 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएंगे, 8 के टुकड़े करेंगे तो 4 इंटू 2। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, ये 2 किसी का नहीं तो √2 लगा हुआ ही रहेगा। अब ऐसे कैसे ध्यान रखना अपने को ज्ञात करना है। सी डी ज्ञात हो गया, अब देखो डी ए ज्ञात करना है। तो देखो डी ए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख देंगे डी, यहाँ लिख देंगे ए। डी के निर्देशांक दिए हम अपने को -3 और 0, और ए के निर्देशांक अपने को दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे ए का निर्देशांक है -1 -2। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डी ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लगा देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखो यहाँ पे -1 है, फिर देखो माइनस ये फॉर्मूले वाला है, x1 का मान -3 दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे प्लस y2 का मान यहाँ पे -2 है, -0 का स्क्वायर, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो ध्यान -2 है बचेंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 आएंगे, और -2 वापस लिख देंगे एज इट इज़। अब -2 का स्क्वायर ध्यान रखना 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। 8 के टुकड़े करने देखो 4 इंटू 2 आएगा, तो 4 ध्यान रखना 2 का वर्ग होता है, ये 2 किसी का नहीं तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो हमने 4 भुजाएं ज्ञात की थी। ए बी का मान 2 √2 आया, बी सी का मान भी 2 √2 आया, सी डी का मान 2 √2 आया है, और इसी प्रकार डी ए का मान भी 2 √2 आया है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन लिखनी हमें, यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है। यानी कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है तो ध्यान रखना उसको या तो समचतुर्भुज कहेंगे या उसको वर्ग कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो बराबर भुजाएं केवल या तो वर्ग की होती है या समचतुर्भुज की होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 6th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th का फर्स्ट हम कर चुके हैं, अब सेकंड की बात करते हैं। इसमें भी चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए हैं, हम 4 बिंदु यहाँ लिख देंगे। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
ए के निर्देशांक ये देखो, मान लो ये माइनस के 3 और 5 दिए हुए हैं। ये बी का निर्देशांक है 3 और 1, सी का है 0 और 3, और डी का है -1 और -4। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। ए का निर्देशांक -3 और 5 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ 3 और 1। तो ए बी ज्ञात करना है। ध्यान ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस, ध्यान है ये मंजिला कोष्टक है, ये हमें लगाना है। x1 का मान -3 आ गया का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो 1 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x1 ये y1, ये x2 और ये y2 ये लगा लेना ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 घटाएंगे तो ध्यान माइनस के 4 बचेंगे। 3 और 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6, 6 का स्क्वायर, ये वापस लिख देंगे -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ध्यान रखना है 36 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर ध्यान रखना 16 होता है। तो 36 में जब 16 जोड़ेंगे तो 36 6 42 10 52 52 हो जाएंगे। अब ध्यान रखना 52 के टुकड़े नहीं होते हैं, तो इसको इसी पोजीशन के अंदर रखना अपने को। फिर आगे आगे देखते हैं, बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ सी। ए बी हमने ज्ञात कर लिया है, अब बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी के निर्देशांक 3 और 1 दिए हुए हैं, सी के निर्देशांक दिया हुआ 0 और 3। अब इसको सॉल्व करना है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सूत्र लगाना है बी सी, दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो बराबर यहाँ आएगा x2 का मान देखो कितना दिया हुआ है 0, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस x1 का मान आ गया 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया 3 माइनस y1 का मान आ गया 1 का स्क्वायर बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो ध्यान माइनस के 3 बचेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे यहाँ 2 बचेंगे। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ध्यान रखना यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तो इस तरह के टुकड़े भी नहीं होंगे। अब देखो ये तो आ गया ए बी का मान आ गया, बी सी का आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सी डी का मान, तो यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं सी डी का मान। सी एंड डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सी का निर्देशांक देखो दिया हुआ है 0 और 3, डी का निर्देशांक दिया हुआ -1 -4, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सी डी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 का मान यहाँ पे -1, फिर माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर, ध्यान ना ये 0 है यहाँ पे, प्लस y2 का मान -4 माइनस y1 का मान 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 और माइनस 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 प्लस होता है, -1 में 0 जोड़ेंगे तो ध्यान माइनस का 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ध्यान माइनस के 7 हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -7 का स्क्वायर ध्यान 49 होता है, 49 में 1 जोड़ेंगे तो ध्यान √50 आएंगे। तो देखो √50 आया है। तो ये अब इसको आगे सॉल्व करना है। चौथा पॉइंट ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। चौथा पॉइंट, ए बी ज्ञात हो गया, बी सी ज्ञात हो गया, सी डी अब डी ए ज्ञात करना है। तो डी ए, डी के निर्देशांक दिया -1 -4, ए का निर्देशांक दिया -3 और 5, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो डी ए ज्ञात करना है तो दूसरे सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 का मान देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है -3 लिख देंगे। x1 का मान माइनस में दिया हुआ तो ध्यान माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 का मान 5 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान -4 दिया हुआ है। अब इसको सरल करेंगे तो ध्यान रखना -3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 5 माइनस माइनस प्लस होता है स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -2 प्लस 5 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 9। अब इसको आगे सॉल्व करना, -2 का स्क्वायर ध्यान रखना 4 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो 81 और 4 कितना हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इसमें हमने जो 4 भुजाएं ज्ञात की थी, चारों भुजाएं अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ए बी बराबर नहीं है, ए बी बी सी, ए बी ज्ञात किया था, बी सी सी डी और डी ए, तो ये चारों भुजाएं बराबर नहीं है। क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अतः, बराबर नहीं है तो अतः यह विषम बाहु चतुर्भुज है। ये क्या हो सकता है, विषम बाहु चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है तो ध्यान रखना वह विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सॉल्व करेंगे। यहाँ अपने को निर्देशांक दे रखे हैं, ए बी सी डी के निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ लिख देते हैं ए बी सी एन डी। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 5, बी के दिया हुआ 7 और 6, सी के दिए हुए हैं 4 और 3, डी के दिए हुए हैं 1 और 2। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए और बी। ए का निर्देशांक 4 और 5 दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ 7 और 6। ये x1 y1 x2 y2। अब ए और बी का मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान 4 आएगा का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान आएगा 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ आएंगे ध्यान 7 में से 4 घटाएंगे तो आएंगे 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पे तो ध्यान 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे √10। तो यह आया है ए बी का मान। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी सी का मान। तो देखो बी सी का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। बी का निर्देशांक है 7 और 6, सी का है 4 और 3। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बी सी का मान ज्ञात करना है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आ गया 4 माइनस x1 का मान आ गया 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया 3 माइनस y1 का मान आ गया 6 का स्क्वायर। 4 में से 7 घटाएंगे यहाँ आएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर। अब -3 का स्क्वायर ध्यान रखना 9 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे √18। तो यहाँ पे √18 आ रहा है। अब अपन ज्ञात करेंगे बी सी का मान। तो देखो बी सी का मान ज्ञात हो गया। अब सी डी का ज्ञात करना है, सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सी के निर्देशांक दिए हुए 4 3 और डी के दिया हुआ 1 और 2। ये x1 y1 x2 और ये y2। सूत्र लगाएंगे सी डी यानी दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ पे x2 का मान दिया हुआ अपने को 1 माइनस x1 का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 2 माइनस y1 का मान है 3 का स्क्वायर। तो देखो 1 में से 4 घटाएंगे
तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे, प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, बराबर अंडर रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 9, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, 9 और 1 को जोड़ेंगे यहाँ आएंगे रूट 10। तो देखो सी डी का मान ज्ञात कर चुके हैं हम। अब आगे हम ज्ञात करेंगे डी ए। तो देखो डी ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आ गया डी, यहाँ आ गया ए। डी के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 और 2, और ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 5। तो ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो डी ए का मान ज्ञात करना है, दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो हमें दिया हुआ है 5 माइनस y1 का मान 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, बराबर अंडर रूट 4 में से 1 घटाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो आएंगे 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो ध्यान रूट 18 आएगा। तो अब देखो इसमें दो दो भुजाएं बराबर आ रही है, एक तो ए बी और डी ए, ये दो दो भुजाएं बराबर आ रही है। तो ध्यान रखना पहले यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, सी डी। ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर है, और बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, या तो यह आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे यह चतुर्भुज आयत, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। यहाँ लिख देंगे आयत और समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज और आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के हम तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है कि x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें एक नियम याद रखना अपने को, कि नियम क्या है वो भी लिख लेते हैं। नियम ये है कि x अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब है मान लो कोई बिंदु P है और दो बिंदु मान लो, तो ये A है और ये B है, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B। तो मान लेते बिंदु A और B, A के निर्देशांक दिए हुए 2 माइनस 5, B के दिए हुए माइनस के 2 और 9। इसको मान लेते हैं यहाँ पे x पर ध्यान y का मान 0 होता है, तो इसका ये समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए पी और पी बी इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ए पी देखो, ए के निर्देशांक अपने को दिया हुआ है x0 और सॉरी यहाँ पे अपने को दे रखा है 2 और -5। पी का निर्देशांक दिया हुआ है x और 0, और पी का दिया हुआ है x, 0, इसका दिया हुआ है माइनस के 2 और 9। इसको मान लेते हैं x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। इसमें ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 और y2। तो दोनों के अंदर ध्यान रखना अपने को दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इनके अंदर मान रखने हैं अपने को। x2 का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस x1 का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रखेंगे का स्क्वायर प्लस
y2 का मान यहाँ देखो 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस y1 का मान माइनस में है तो -5 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस यहाँ देखिए x2 का मान -2 दिया हुआ है -2 माइनस x1 का मान देखो x दिया हुआ है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे 9 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो x में से 2 माइनस होते नहीं तो ध्यान है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ आ गया 0 माइनस माइनस प्लस होता है कि घात 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो -2 में से x माइनस होता नहीं, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ध्यान दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट से रूट कट हो जाएगा। यहाँ आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो आएंगे 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा -2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे ये 9 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस सूत्र के अंदर यहाँ पे देखो यहाँ पे a की जगह x कॉमन लेना है और b की जगह अपने को 2 कॉमन लेना है। ये सूत्र केवल इसके अंदर लगेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे a का मान a की जगह -2 लेना है और b की जगह अपने को x कॉमन लेना है। तो ये दो सूत्र अपने को अलग अलग जगह पे अपने को लगाना है। तो देखो यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर ये समीकरण लगाएंगे तो यहाँ लिखा a स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे a का मान x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा यहाँ दे देना 2ab के बीच में गुणा का निशान है 2 गुणा a का मान x गुणा b की जगह 2 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ध्यान 25 होता है। ये बराबर है तो यहाँ पर वापस बराबर लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। a की जगह लिखना -2 b की जगह लिखना x। यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर -2 गुणा x की जगह आएगा -2 गुणा b की जगह आएगा x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस अब देखो 9 का स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएंगे 81। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 को 2 से गुणा के आगे 4 को x से गुणा के 4x आ जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस के 25 वापस आ जाएंगे -2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है 2 को 2 से गुणा के 4 को x से करेंगे तो आ जाएंगे 4x प्लस एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएंगे 81। अब देखो आगे सॉल्व करना है। ये तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अब देखो दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे 25 और 4 29 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 4 और 81 को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 85 प्लस 4x प्लस का आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये समीकरण तो एज इट इज लिख रहा हूँ वापस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29। इन सभी का पक्षांतर इधर कर देंगे तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये 85 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का इसलिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ माइनस के 4x है यहाँ माइनस के 4x है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 8x। अब देखो 85 ये माइनस के 85 और ये प्लस के 29 तो माइनस प्लस माइनस होता है। 85 में से जब 29 माइनस करेंगे तो ध्यान रखना आएंगे माइनस के 56 बराबर यहाँ आएंगे 0। ये आ गया माइनस के 8x माइनस के 56 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -8 गुणा के अंदर है पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो देखो आगे यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ आएगा x बराबर। अब देखो 56 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे तो 8 साथ ही 56 होते हैं तो ध्यान माइनस के साथ इसका आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इसका मतलब है पी के निर्देशांक हो जाएंगे
-7 और 0 यहाँ लिख देंगे। अतः p के निर्देशांक -7 और 0 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखो यहाँ पे अपने को मान लो एक वही नियम लिखना है। वापस यहाँ लिखेंगे माना कि y का वह मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना y का मान, यहाँ पे एक नियम भी लगाना है। नियम क्या है वो लिख देते हैं। y x पर x का मान 0 होता है, यानी 0 होता है। तो मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ P और Q के बीच की दूरी अपने को 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मान लो एक बिंदु दिया हुआ P और एक दिया हुआ है Q। इनके बीच की दूरी अपने को 10 दी हुई है। P के निर्देशांक दिए हुए 2 और -3 और Q के दिए हुए हैं 10 और y। तो ध्यान रखना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दो सूत्र लगाकर। यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएंगे 10। अब इसको आगे सॉल्व करना है। मान लिखेंगे यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ अपने को, x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 10 माइनस x1 का मान 2 दिया हुआ है स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान -3। तो माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है। बराबर 10 आ गया। 10 में से 2 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ आएगा y माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ध्यान 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब यहाँ देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, y में 3 ऐड होते नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह लिखना है y और b की जगह लिखना है हमें 3। ये मान हमें यहाँ पे लगाना है, सूत्र यहाँ लगाना है। ये 64 के 64 आ जाएंगे प्लस यहाँ लिखा ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का आएगा y इंटू बी की जगह आएगा 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 100। ये ध्यान 3 है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 64 के 64 प्लस y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ प्लस 2 को 3 से गुणा गया आ गया 6y प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 बराबर आ गया 100। 64 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर आ जाएंगे 100। 73 का पक्षांतर उधर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73। यहाँ आएंगे वाई स्क्वायर प्लस के 6y बराबर 100 में से 73 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 27। अब इसको आगे सरल करना है। अब 27 प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर आ जाएंगे 0। अब इसे ध्यान रखना गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सरल करना है। तो देखो गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे सरल करेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ वापस लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 27 के टुकड़े करने हैं तो ध्यान 9 3 27 यानी 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27 आ जाएंगे और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y आ जाएंगे।
यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले इन दो का जोड़ा बनाना है, फिर इन दो का जोड़ा बनाना है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, y लिख देंगे। अब देखो वाई स्क्वायर में y का भाग लगाएंगे, तो देखो कैसे यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ मैं। जैसे वाई स्क्वायर में y का भाग लगाएंगे, यानी कि y से y कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल y, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस। अब देखो 9y में y का भाग लगाना है, ये 9y है, 9y में y का भाग लगाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो पीछे बचेगा केवल 9, यहाँ लिख देंगे 9। इसी प्रकार इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब देखो माइनस के 3y में -3 का भाग लगाएंगे, -3 से -3 कट जाएगा, पीछे आएगा केवल y, तो यहाँ लिख देंगे y। अब देखिए माइनस के 27 के अंदर -3 का भाग लगाना है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और इसका भाग इसमें लगाएंगे तो प्लस के 9 आएंगे, यहाँ आएंगे प्लस के 9 बराबर 0। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर संख्या सेम होनी चाहिए। अगर संख्या सेम है तो समझ जाना कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो अभी तक एकदम सही है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा y प्लस 9, पीछे जो संख्या बच गई एक तो y और एक -3, इसका अलग से कोष्टक बनाएंगे, यहाँ आएगा y -3 बराबर आ गया 0। अब इसको अलग अलग सरल करेंगे, मान लो यहाँ लिख देंगे यदि y प्लस 9 बराबर अगर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार इस कोष्टक को सॉल्व करना है, यहाँ लिखेंगे यदि y -3 बराबर अगर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे तो y का मान देखो 3 भी हो सकता है और माइनस के 9 भी इसका आंसर हो सकता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, यहाँ से दो बिंदु, एक तो P है और एक R है, ये दोनों समदूरस्थ है, यानी कि इनके बीच की ये दूरियां बराबर है। Q के निर्देशांक यहाँ दिया हुआ 0 और 1, P के निर्देशांक दिया हुआ 5 और -3, R का निर्देशांक दिया हुआ x, 6। तो x के मान ज्ञात करने हैं और साथ में QR और PR के मान भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे ज्ञात होंगे ये। सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है P और Q बराबर है Q और R के, दोनों बराबर दिया हुआ है। तो P के निर्देशांक ध्यान रखना, यहाँ लिखना है 5, -3, Q का दिया हुआ है 0, 1, यहाँ दिया हुआ है 0, 1, R का दिया हुआ है x, 6। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1, y1, x2, y2। यहाँ आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ आएगा 0, माइनस x1 का मान आएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पर आएगा 1, माइनस y1 का मान -3 दिया हुआ है का स्क्वायर। यहाँ आएगा x2 का मान आएगा x, माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आएगा 6, माइनस y1 का मान आएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 5, एक माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ आएगा x में से 0 गया तो x का स्क्वायर आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। यहाँ आ गया माइनस के 5 का स्क्वायर, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 4 का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर ध्यान रखना 25 होता है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट कट हो जाएगा। यहाँ आएगा केवल -5 का स्क्वायर ध्यान रखना 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। ये 25 प्लस का इधर भेज देंगे तो देखो 25 प्लस के 16 माइनस के 25 हो जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस के 25 ये माइनस के 25 तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो ध्यान ना ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो ध्यान रखना ये 16 किसका वर्ग होता है, 16 ध्यान रखना +-4 का वर्ग होता है, यानी कि x का मान प्लस का 4 लेना है और एक बार -4 लेना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को ज्ञात करना है क्यू आर ज्ञात करना है। तो देखो क्यू आर दो बार ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करना है अभी बता देता हूँ। यहाँ पी आर का भी मान हमें 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, तो देखो क्यू के निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे 0 और 1, आर का निर्देशांक दिया एक्स, एक्स की जगह देखो अपने को एक बार तो प्लस का चिन्ह लेना है, प्लस के 4 और 6, और यहाँ पे देखो 0 1, अब इस बार लेना है माइनस के 4 और 6। इसी प्रकार देखो पी का मान दिया हुआ है 5, -3, आर का मान देखो एक्स 6 है तो यहाँ पे एक बार लेना है 4 और 6, और इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, यहाँ आएगा 5 -3, यहाँ आएगा 4 -4 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्यू आर, यहाँ आएगा x1 y1, यहाँ आएगा x2, यहाँ आएगा y2। सूत्र लगाएंगे क्यू आर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4 -x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ 6 -1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 0 गए तो 4 के 4 आएंगे, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 5 का स्क्वायर। तो ध्यान 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अरे वो 16 और 25 को जोड़ो, 25 6 31 10 41, √41 क्यू आर का मान आएगा। अब इस क्यू आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ -4 -x1 का मान 0 दिया हुआ है का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 -y1 का मान आ गया 1 का स्क्वायर बराबर -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएंगे 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ध्यान रखना इसका आंसर भी क्या आएगा, √41 आएगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। पी आर का मान, तो पी का ये मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो पी आर का मान देखो, पी आर का निकालना है तो सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 4 -x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 -y1 का मान -3, तो कोष्टक में लिखेंगे 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएंगे। तो देखो 9 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ आएंगे 1 का 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इसका आंसर आएगा √82।
अब इसी प्रकार पी आर का मान ये भी ज्ञात करना है। तो ध्यान है, ये अगर मान ज्ञात करेंगे तो देखो ये x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो यहाँ आएगा पी आर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा अंडर रूट x2 का मान यहाँ पे दिया हो -4 माइनस x1 का मान दिया हो 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 6 माइनस y1 का मान देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होता है, -4 और 5 को जोड़ेंगे तो -9 प्लस यहाँ आएंगे 6 का 6 माइनस माइनस प्लस होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो -9 को हटाएंगे, -9 का स्क्वायर 81 हो गया प्लस 6 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 81 आएगा। तो 81 और 81 कितना हो गया √162 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये चारों दूरियां हमने ज्ञात कर ली हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ लिखा हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये A और ये B है। इसका निर्देशांक x और y अपने को दे रखा है और इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,6 और B के निर्देशांक मान लेते हैं -3 और 4। तो ये कह रहा समदूरस्थ है। तो देखो ए पी यहाँ लिख देते हैं, ए पी यहाँ लिख देते हैं ए पी बराबर है पी बी। अब एक्स और वाई के बीच में अपने को संबंध ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक दिए हुए 3,6, पी के दिए हुए -3 और पी के दिए हुए एक्स और वाई क्या है ना, ये एक्स है यहाँ पे, पी का एक्स और वाई दिया हुआ है और बी के दिए हुए -3 और 4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, ये x1 y1, ये x2 और ये y2 है। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। x2 का मान देखो यहाँ पे x माइनस x1 का मान आ गया 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया y माइनस y1 का मान आ गया 6 का स्क्वायर, x2 का मान आ गया 4, सॉरी x2 का मान -3 है यहाँ, -3 माइनस x1 का मान x का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया 4 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ आएगा देखो, अब देखो यहाँ पे x में से 3 माइनस नहीं हो रहा है, y में से भी 6 माइनस नहीं हो रहा है, -3 में से भी x माइनस नहीं हो रहा है, 4 में से भी y माइनस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें 4 बार लगाना है। ये फॉर्मूला हमें 4 कोष्टक में 4 बार लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है इस कोष्टक में a का मान x है, ये b का मान है, ये a का मान है, ये b का मान है, ये a का मान, ये b का मान, ये a का मान, ये b का मान, इस प्रकार में रखना है। तो देखो कैसे रखना है, ध्यान से समझना है। इस सूत्र के अंदर ये फॉर्मूला कहाँ में ले रहा हूँ, तो a का मान x, b का मान y लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे a का मान x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह आएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ a का मान x, a की जगह y लिखेंगे, b की जगह 6 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू वाई गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। अब देखो ऐसे कैसे, इसके अंदर भी लगाना अपने को सूत्र। यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 गुणा x प्लस x स्क्वायर। अब देखो इसका आगे सॉल्व करना और
यहाँ आएगा, यहीं पे लिख देते हैं प्लस, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे देखो यह आएगा, यहाँ लिख देते हैं माइगा नीवा, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 4 इंटू बी का मान y प्लस y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है माइनस 2 को 3 से गुणेगा 6 को x से किया तो 6x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 6 को 2 से गुणा किया तो आ गया 12y प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 9, माइनस 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 प्लस होता है, 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया 6x प्लस यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, यहाँ y हो जाएगा प्लस यह आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का रूट से रूट कट जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 36 बचेंगे। इसका भी देखो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर है तो वापस लिख देंगे, माइनस के 6x वापस आ जाएंगे। अब ये देखो 9 और 36 को जोड़ेंगे तो ध्यान, 36 और 9 कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। प्लस ये वाई स्क्वायर वापस आ गया, माइनस के 12y वापस आ जाएंगे। यहाँ देखिए ये 9 है और ये 16, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 25 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे 6x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसको देखो एज इट इज लिखना है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 45 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 12y। अब देखो इन सब का पक्षांतर इधर करेंगे तो सबके चिन्ह चल जाएंगे, 25 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 6x, यहाँ लिखेंगे माइनस की 25, यहाँ 6x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 8y हो जाएंगे, ये माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए जो जो कट हो रहा है उनको कट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है तो कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का इसलिए ये कट से इससे कट हो जाएगा। ये देखो माइनस के 6x ये माइनस के 6x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 12x, माइनस के 12x आ जाएंगे। अब देखो ये 45 है ये 25 है, 45 में से 25 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ आएंगे माइनस के 20, ये 12y है माइनस के, ये प्लस के 8y है, माइनस प्लस माइनस होता है, 12y में से 8y घटाएंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 4y बराबर आ जाएगा 0। अब देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ माइनस के 12x माइनस के 20 माइनस के 4y बराबर 0। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से जमाएंगे, पहले x वाली संख्या लिखेंगे, फिर ये माइनस मतलब y वाली संख्या लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस के 4, माइनस के 4 कॉमन लेना है, माइनस 4 का इसमें लगाएंगे तो आ जाएंगे 3x, माइनस 4 का इसमें लगाएंगे तो ध्यान प्लस के y हो जाएंगे, और माइनस 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा 0। माइनस 3 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 4, यहाँ आएगा 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर माइनस 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो आ जाएगा 0। इस प्रकार अपना ये आंसर सोल्व होता है। तो हमने x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कर लिया है जो कि इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो ये इनके बीच में संबंध होगा। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अपनी जो एक्सरसाइज है 7.1
वो भी कंप्लीट होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आपने वीडियो कंप्लीट रूप से पूरा देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।